भदोही जनपद के बेजवा गांव में आए हुए हैं, जहां पर प्राथमिक विद्यालय बेजवा, कंपोजिट विद्यालय बेजवा में आए हुए हैं, जो चुनौती दे रहा है निजी विद्यालयों को। यहाँ की सुविधाएं और यहाँ के रखरखाव, यहाँ के अध्यापकों की जो बात निकली थी, उसकी पड़ताल में हम और हमारी टीम आज धरातल पर उतर कर जांच करने के लिए आई हुई है। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जब हमारी उपस्थिति हुई तो ये आप देख सकते हैं पूरा विद्यालय बिल्कुल ये लाइव कैमरे से सुसज्जित है, लैस है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, इस दफ्तर में बैठकर, इस कार्यालय में बैठकर यहाँ से निगाह रखी जाती है, निगरानी रखी जाती है कि कौन सा क्लास खाली पड़ा है, कहाँ किस क्लास से अध्यापक निकल कर अपनी शिक्षा पूरी। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी सरकारी विद्यालय में हम और आप आए हुए हैं। बिल्कुल ये ऐसा लगता है कि किसी कॉन्वेंट में हम लोग आए हुए हैं, किसी निजी विद्यालय में आए हुए हैं। और चारों तरफ ये सुसज्जित और आधुनिक संसाधन से लैस ये प्राथमिक विद्यालय बेजवा। दूसरी तरफ बाहर लगता है कि विद्यालय का कैंपस नहीं है, विद्यालय का प्रांगण नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई है प्राथमिक विद्यालय का, एक ऐसे सरकारी विद्यालय का जहाँ के अध्यापक, जहाँ के गुरुजन यहाँ पर अपने पैसे से या यूं कह लीजिए लोगों की सहायता से यहाँ पर वो सुविधा दे दिया है कि जिसे देखकर लोगों को विश्वास नहीं होता। चारों तरफ आप देख सकते हैं। हम आपको इस विद्यालय में बने संगणक दिया जाता है विद्यार्थियों को, मैं वहां भी ले चलेंगे। और अभी हम किसी अध्यापक की मदद से हम आपको वहां भी ले चलेंगे जहां पर एक विज्ञान का प्रयोगशाला बनाया गया है, वहां भी ले चलेंगे। और एक कंप्यूटर कक्ष है जहां पर यहाँ के विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में बने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जाता है, आधुनिक शिक्षा दी जाती है। आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो तथागत भगवान है बुद्ध जी, उनका एक यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। और यहाँ एक नवीन टीन शेड लगाया जा रहा है जहाँ विद्यालय के बच्चे जो विद्यालय कैंपस में पढ़ते हैं उनके खाने पीने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि बच्चे यहाँ पर जब नीचे बैठकर खाते हैं उसके लिए देखिए क्या सुसज्जित, आप जरा कैमरे से ले लीजिएगा, चारों तरफ टोटियां लगाई गई हैं, जल का प्रबंध किया गया है। और बीच बीच में अभी भी कार्य चल रहा है। और यहाँ पर जब टीन शेड लगा हुआ है, टीन शेड के नीचे जब बेंच लगा दीजिएगा तो वो दृश्य देखने लायक रहेगा। हम दूसरी ओर हम लेकर चलेंगे आपको, हाँ, जहाँ पर कक्ष बनाया गया है। और वो कंप्यूटर कक्ष जहाँ मैं आपको वहां चलूंगा और दिखाऊंगा। ये कायदा साइकिल जो है कि बच्चे बच्चियां आते हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बनाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं ये स्टैंड है और दोनों तरफ आपको बालक और बालिकाओं के लिए भी पड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे, जो कंप्यूटर कक्ष है उस तरफ को लेकर चलेंगे। ये भी यहाँ पर पीने का पानी की व्यवस्था, मतलब विद्यालय में आप कहीं भी जाएंगे आपको हर 2-4 कदम के बाद आपको पानी पीने की व्यवस्था रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संगणक प्रयोगशाला यूं कह लीजिए, कंप्यूटर लैब है। अब यहाँ पर सभी बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बना दिया गया है, 1 2 3 4 5 सिस्टम तक दिए गए हैं। और यहाँ पर बारी बारी से सभी बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक अध्यापक, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि सर ये कितने मात्रा में बच्चे हैं, कैसे आप लोग ये शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए हम बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर के आते हैं और यहाँ पर उनको सिस्टम पे बैठा करके शिक्षा दी जाती है कंप्यूटर। तो जरा ये हमें आप बताएं। कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर का जो है कक्षा में उनको थ्योरी का शिक्षण दे करके यहाँ पर ले आकर के बैठा करके प्रैक्टिकल। हमें बताएंगे कि ये सुविधा क्या शासन से मिला है या फिर शिक्षा विभाग ने दिया है। कुछ सुविधाएं जो है वो शासन की ओर से भी मिली है और कुछ सांसद जी के द्वारा दिया गया और ग्राम वासियों और समाज सेवियों का और अध्यापक का सहयोग है जिससे ये व्यवस्थाएं चल रही है। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि आपके विद्यालय के परिसर में बना हुआ एक प्रयोगशाला है, विज्ञान प्रयोगशाला है,
वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। क्या हमें वो दिखाएंगे? जी जी आइए। तो यहाँ पर हम दूसरी तरफ चलते हैं। एक अध्यापक है, उनके सहयोग से हम जरा वो विज्ञान का जो कक्ष है, जो प्रयोगशाला है, हम उसे भी देखेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय बेजवा अपने आप में कई खूबसूरती को बटोरा हुआ है और कई कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। ये देख सकते हैं कि आधुनिक संसाधन से लैस, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्राथमिक स्तर के विद्यालय पर नहीं आए हुए हैं, किसी माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर नहीं आए हुए हैं। और यहाँ पर आपको पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी ऐसी सुविधा नहीं मिलेंगी जब तक आप इंटर कॉलेज में नहीं जाएंगे। और कई कई इंटर कॉलेज तो भी ऐसे हैं कि जहां पर एक भी सुविधाएं नहीं है, बावजूद किसी शासन की सहायता से और इस प्रकार का सुविधा देना ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बीच में ये एक प्रयोग करने की जो विधि है, रखा गया है। और ये एक दूर की चीजों पर दृष्टि रखने के लिए वहां, जिसे हम लोग एक आधुनिक भाषा में दूरबीन कहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हर प्रकार की आधुनिक संसाधन से लैस ये प्रयोगशाला निश्चित रूप से कई खूबसूरती बटोरे हुए है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस प्रयोगशाला के बारे में? साइंस टीचर के द्वारा रेगुलर करते हैं। और ये जो प्रयोगशाला है ये हमारे विद्यालय परिवार के द्वारा सुसज्जित किया गया हुआ है। और यहाँ आपको नहीं मिला हुआ है, लेकिन आपने वो सुविधा दिया जिससे आप वंचित हैं। जी बिल्कुल, मैं भी प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी। जो अभाव हमने अपने बचपन में देखा है और हमारे गुरुजी समर बहादुर जी ने देखा है, उनका एक नजरिया रहा है कि जिन व्यवस्थाओं के अभाव में हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं और जिन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उनको ऐसा अभाव न झेलना पड़े। एक बात बताएं कि लोग आज भी कॉन्वेंट की तरफ भाग रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल में इस प्रकार की सुविधा है, कॉन्वेंट फेल है। जी ये तो देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है कि बच्चे जो है कॉन्वेंट की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग तो जिस विद्यालय पे पढ़ाते हैं, यहाँ के अगल बगल के 2 कॉन्वेंट विद्यालयों को बंद करा दिया गया है, बंद करा दिए हैं और तीसरे विद्यालय को बंद कराने के कगार पे पहुंच चुके हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हम वहां से नाम कटा करके हमारे विद्यालय में आते हैं। दूर दूर गांव के प्राइमरी के बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, खेतलपुर के बच्चे आते हैं, बीसापुर के बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे। आसपास में कई और प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ की दयनीय स्थिति है, वहाँ के अध्यापक और वहाँ के ग्रामवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो गार्जियन है अगर वो जागरूक रहें और अपने बच्चों को घर पर अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो विद्यालय में निश्चित ही अच्छी शिक्षा मिलती है, बशर्ते वो घर पे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते। इस वजह से ग्रामवासियों का सहयोग मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे ग्रामवासियों का और समाज का यहाँ पर विद्यालय पे विशेष सहयोग मिलता है। और नहीं तो एक छोटे छोटे ताले के बस का नहीं है कि इतनी व्यवस्थाएं लेकर के चले, ये ग्रामवासियों के बस का ये जो इतनी बड़ी व्यवस्था। ताला भी एक ताला भी ईमानदारों। जी जी जी, ईमानदारों के लिए ताला होता है। ये ग्रामवासियों की ईमानदारी है जो यहाँ पर छोटे से ताला में विद्यालय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती चली आ रही हैं। तो ये थे यहाँ के अध्यापक जिन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया। और जो हमें ये खबर मिल रही थी कि प्राथमिक विद्यालय बेजवा में जो सुविधाएं हैं वो अव्वल दर्जे की हैं। हम और हमारी टीम जब पढ़ते आए हुए हैं, मैं चाहूंगा यहाँ पर कि ऐसे कौन सी मजबूरी है कि आज जब शासन से पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो विदाउट ड्रेस आ रहे हैं और एक ऐसे विद्यालय में जो अनुशासन के लिए जाना जाता है। बेटा नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। कौन सी क्लास में? 2 में आ ई आती है? यस सर। बताओ। आ ई उ ऊ ए आई ओ आओ अंग। शाबाश। शमशेर अली। शमशेर अली। पिताजी का ना क्या नाम? अकबर। अकबर। पिताजी को श्री से संबोधित करते हैं। अकबर अली। श्री अकबर अली। आपका नाम है? साक्षी। कौन सी क्लास में? 2 की 2? 2 2 किसे कहते हैं, 2 किसे कहते हैं? 2 कोर। 2 को ही।
वाह, बच्चे आए हुए हैं। बेटा यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिला? यूनिफॉर्म ड्रेस कहाँ है आपका? सर नहीं खरीद रहे हैं, क्यों? मम्मी नहीं खरीद रहे, मम्मी नहीं खरीदी? मम्मी कह रहे बाद में खरीदो। पैसा आ गया है? यस सर। तो देख सकते हैं कि पैसा भी खाते में आ गया है और यहाँ पर, लेकिन वो ड्रेस नहीं खरीद रहे हैं। अब ड्रेस क्यों नहीं खरीद रहे हैं, काहे नहीं खरीद रहे हैं, मैं जानूंगा। और यहाँ पर एक कॉपी पड़ी हुई है। बेटा एक कॉपी उठाओ। यहाँ पर जोड़ घटाना सिखाया जा रहा है। तो बेटा 4 में शून्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 में शून्य जोड़ेंगे 4 में यदि हम शून्य को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 4। 4 आएगा। अच्छा, यदि हम 2 को 5 से जोड़ देते हैं तो? तो निश्चित रूप से। और किसके पास किताब है बेटा? किताब मिली है आप लोगों को? हिंदी की किताब निकालो। तो देख सकते हैं, आप लोग बैठ जाइए और देख सकते हैं यहाँ पर कि अधिकांश बच्चे विदाउट ड्रेस आए हुए हैं। एक वो समय था जब यहाँ पर पैसा जो आता था और वो पैसा जब विद्यालय में आता था, विद्यालय मैनेज करता था, तो वहां पर जो बच्चों की संख्या थी, ड्रेस पहनने वालों का जो प्रतिशत था, वो लगभग 90 से 95% हुआ करता था। लेकिन जब सरकार आई और सरकार ने नियम को फेरबदल करते हुए उसमें तब्दीली किया और तब्दीली करने के बाद धनराशि को सुदृढ़ करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, लेकिन जैसे ही धनराशि उनके पास गई तो उस धनराशि को अभिभावक गण निजी व्यय में लगाने लगे हुए हैं। आखिर सरकार कौन सी योजना पर काम कर रही है? क्या विद्यालय को ये मैनेजमेंट नहीं चाहिए कि जब विद्यालय मैनेजमेंट देख रहा था तो 90 से 95% बच्चे ड्रेस पहनकर विद्यालय में प्रवेश करते थे, लेकिन आज वही अभिभावक के लोग अब उस पैसे को अपने निजी कार्यों में ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से बेटा ये जरा हमें एक कविता थोड़ा सा बताइए। उठ जाओ तुम। तो एक हिंदी की किताब निकाल लिया बेटा। कौन सा पाठ है? 13। पाठ 13। और पाठ का नाम क्या था? किसान की चतुराई। किसान की चतुराई। 2 लाइन पढ़ो। किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, फसल आने दो। जो शाबाश। तो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय की बेजवा की जो यहाँ पर चर्चाएं थी, जब उस चर्चाओं को हमने धरातल पर, पटल पर उतरकर देखना चाहा, तो जितना सुना था उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर पाया। हालांकि जो हमारे पड़ताल में कमियां नजर आई है, वो सरकार की एक शिक्षा विभाग की जो कमी है वो आई है कि जो पैसा सीधे अभिभावक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने निजी कार्यों में लगा रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं विद्यालय के देख रेख कर रहे, विद्यालय को मैनेजमेंट कर रहे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी। तो सर क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, अब ये सरकार की नीति है डीबीटी के माध्यम से पैसा गार्जियन के खाते में भेजना, तो वो हमारे स्तर की बात नहीं, सरकार के स्तर की बात है। और हम अपने स्तर से निश्चित रूप से डीबीटी का पैसा जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाते में पोस्ट करवाया गया, वहाँ शुरुआत की, शुभारंभ किया गया, तो हमने अगले दिन से ही बच्चों को ये बता दिया कि आपके गार्जियन के खाते में पैसा आ चुका है। और दुकानें भी खुली हैं सर, वहां से जाकर कुछ बच्चे तो कपड़ा लिए हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर अभिभावक सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक बात बताएंगे, जब विद्यालय के खाते में पैसा आता था, जब अध्यापक मैनेज करते थे, तब ज्यादा बच्चे पहनकर ड्रेस का लाभ उठाते थे, या अब जब अभिभावक के खाते में दे दिया जा रहा है तब ज्यादा बच्चे लाभ उठा रहे हैं? देखिए सर, ये बात आप जब पूछ रहे हैं तो चूंकि मैं शासन का कर्मचारी हूँ एक,
तो ये, लेकिन अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि जब पैसा एसएमसी के खाते में आता था तो तमाम तरह के दबाव, विभागीय दबाव हम लोगों के ऊपर पड़ते थे, और उसको दबाव के रूप में न लेकर के अपने कार्य संस्कृति में हमने पारित करके, उस समय हमारे बच्चे लगभग 100 में 1-2 बच्चे ऐसे हुआ करते थे जिनके खाते में, जिनके नाम से पैसा नहीं आता था, तो गार्जियन वो इधर उधर आनाकानी करते थे, तो कि नहीं लेंगे, पैसा आएगा अगले साल तो लेंगे। लेकिन उस समय ज्यादातर बच्चे पूरी ड्रेस में हुआ करते थे, जितना पहले शासन से पैसा आता था उसका 100% उपयोग हम लोग इस पैसे का करते थे। अब सर, इसमें कुछ हमारी कुछ कहना चाहेंगे कि अब विद्यालय को आपने जिस प्रकार से बना दिया गया है, प्रांगण ऐसा लगता है कि किसी उद्यान में हम लोग चले आए हैं, किसी प्राथमिक स्तर के विद्यालय में नहीं आए हैं। जी, आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि 2009 में मैं यहाँ आया, 8 अगस्त 2009 को, तो सामान्य विद्यालयों की तरह यहाँ की दशा थी, और यूं कहें कि ज्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। हम यहाँ आए तो दो लगातार शैक्षिक और यहाँ का जो शैक्षिक और सामाजिक परिवेश है, वो लिटरेसी रेट बहुत कम थी सर, आपको बता दें कि बहुत कम। तो हम यहाँ शुरुआत में आए और काफी मेहनत किया, घर घर जाकर गार्जियन से, अब भी महीने में 2 बार 3 बार मैं घर घर जाता हूँ, संपर्क करता हूँ, और हमारे टीचर जो हमारे भाई बहन है मेहनत करते हैं। अब ये सुधार आया है, यहाँ तक मैं आपसे बता दूं कि यहाँ हमारे विद्यालय में बगल में कॉन्वेंट विद्यालय SRS पब्लिक स्कूल, वहां से नाम कटा करके बीसापुर के बच्चे आना शुरू हो गए हैं। कैसे संभव हो पाया? संभव यही हो पाया कि मेहनत करने से कुछ भी काम संभव नहीं है। किस प्रकार की मेहनत किए हैं कि और प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनको भी बात ये जाए हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो आपको शैक्षिक माहौल और सामाजिक संपर्क स्थापित करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो बच्चे आते हैं जो कि जिनके माँ बाप शिक्षा के बारे में उतने जागरूक नहीं जितना होना चाहिए, तो उनको अच्छाई बुराई के बारे में बताएं और उनको प्रेरित करें। जब वो प्रेरित होंगे तो विद्यालय बच्चों को, आपको मालूम है कि लोग आपको दूसरा मदन मोहन मालवीय कहते हैं। ये तो आप लोगों का और हमारे जिले के जो हमारे भाई बहन है उनका स्नेह है, और क्योंकि मैं भीख मांगने में जरा सा भी कोताही नहीं करता हूँ, और मेरे जो दादा गुरु हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, वो है, और उनसे मैं महीने में 2-1 बार जाकर संपर्क करता हूँ, उनके बगिया में जाकर बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ और चिंतन करके उनके किए हुए कार्यों का अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ। उसी की देन है कि जो कर रहा हूँ मैं। तो शुरुआत में हमने अपना पैसा लगाया, करीब आप जानते हैं कि आपका नाम मदन मोहन मालवीय पड़ गया है? कुछ लोग कहते हैं तो जान गए हैं। कैसा लगता है? लगता अच्छा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे सारे भाई बहन, अब हमारे इस गांव के लोग भले और मामले में सहयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन ये मान रहे हैं कि सहयोग करने के मूड में आ चुके हैं, सहयोग कर भी रहे हैं। और आपने जैसा कि देखा होगा कीर्ति स्तंभ हमने बना रखा है, तो वहां पर सामाजिक सहायता मिल रही है। अभी जो कमजोर आर्थिक स्तर के लोग हैं, पर्वतीय इकोसिस्टम को बताने का हमने प्रयास किया है। तो इसमें ये पंप पड़े हुए हैं, अभी ये मच्छर कीड़े पनपे ना, बरसात का पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है, इसलिए हम सूखा रखते हैं। नहीं, इसमें 2 पंप चलते हैं और दवाई डाल देते हैं तो कीड़े उड़े नहीं पड़ते। और ये आप समझिए, वहां से एक नदी चलती है, उधर से प्रायोगिक गतिविधियों से पढ़ा। जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे हिमालय का जो बर्फीला होता है, और वहां से बर्फ की चोटियां हैं, और नीचे उसके जो है वो हिमानी होती है, या उसको आप जहाँ से नदियां निकलती हैं, तो वहां से नदी निकल करके आती है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती होती है कंटूर विधि से, तो अभी ये थोड़ा बरसात में डैमेज हो गया है, देखिए नाली जैसा बना है। जी जी जी। तो उसमें आप पर्वतीय क्षेत्र के लोग सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते हैं, इसको बता सकते हैं आप। फिर नदियां जहाँ मिलते हैं वो संगम है, नदी जहाँ समुद्र में गिरती है उसे डेल्टा कहते हैं, जहाँ बीच समुद्र के बीच में भूभाग है वो है द्वीप है, जहाँ 3 तरफ से पानी हो, एक तरफ से समुद्र में जो छोटे छोटे द्वीप उभरे रहते हैं, वहाँ आइलैंड, संकेतात्मक भाषा में समझाया द्वीप है, वो प्रायद्वीप है जहाँ 3 तरफ से पानी है और एक तरफ से जमीन आप देख रहे हैं कोने में। सर, सुनने में आ रहा है कि आपने यहाँ पर उकेरा गया। अभी पिछले साल की बात है, बीएसए सर आए थे, तो उन्होंने देखा, कहा कि यार पटेल सर आपको ये एक हमको बना के दीजिए। तो अभी बरसात में थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गया है, सजावट यहाँ की, पौधे मर रहे हैं, अब नए पौधे लगेंगे। ये गांधी काशी विद्यापीठ में बने भारत माता के मंदिर, और उसका एक कॉपी, उसका एक झेरॉक्स कह लीजिए, उसका एक प्रतिलिपि कह लीजिए, यहाँ पर नजर आ रहा है। गुरु जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारा इसको बनाने का उद्देश्य रहा, हमारे सर ने कहा, हमने बनाया, तो इससे हम भारत के भौगोलिक और राजनीतिक
प्रदेश को अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कहाँ कौन पड़ोस रेडी है, किधर से कौन सा राज्य कहाँ है, समुद्र तटी मैदान कौन है, या ओशिन जो हिंद महासागर है, बंगाल की बे ऑफ बंगाल, ये इधर अरब सागर है। तो उत्तर में अगर आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य है, बगल में पाकिस्तान सटा हुआ हमारे देश के पश्चिमी सीमा से, और उधर नेपाल, भूटान और चाइना है। तो इस प्रकार से हम इसको भौगोलिक और राजनीतिक रूप से बनाने का प्रयास किया। इसमें लगभग 1 हफ्ते का मैं मेडिकल लीव लिया मैं, जबकि मैं बीमार नहीं था, छुट्टी मेडिकल लिया, और उस दौरान मैं पढ़ाता भी था, और चूंकि उसमें धोती कुर्ता पहन के बनाना संभव नहीं हो पाता था, तो हम उसको ट्राउजर और टी शर्ट पे बैठ के इसको बनाते थे। इसको काफी मजबूत बनाया हमने, करीब 35,000 खर्च आया है। तो ये आगे तक रहेगा। और माननीय सीडीओ महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने कहा इस पर प्रधान जी से शेड लगवाने के लिए। प्रधान जी ने कहा अभी लगा नहीं है, हो सकता है लगवा दें। और एक समस्या आपके सामने कहना चाहेंगे। जी सर बताइए। समस्या हमारी ये है कि हमारे विद्यालय में सारे संसाधन हैं, हमने अपने पैसे से, समाज के पैसे से, भाई बहनों से कह करके, सरकारी धन का सदुपयोग करके सब कुछ लगभग बना लिया है, सारे सिस्टम डेवलप हैं, लेकिन हमारे पास कचरा निस्तारण के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं है सर। और माननीय ये एसडीएम महोदय से कहा, नाप भी हुई लेकिन नाप सही नहीं हुई, तो उस समय ऐसा नहीं संभव हो पाया। यहाँ पर कचरा गृह नहीं है। कचरा निस्तारण के लिए न सूखा कचरा न गीला कचरा हमारे पास कोई, बच्चे हैं बीमार होंगे, टिन सेट लग गया, खाना खाएंगे, अब हम कहाँ कचरा ले जाएंगे, इसके लिए समझ ये। तो आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सीडीओ साहब, माननीय एसडीएम महोदय से, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि हमारे विद्यालय को कहीं कचरा निस्तारण के लिए एक उचित स्थान दिया जाए, जिससे हम बच्चों को और कुछ ज्यादा कुछ बता सकें। हर्बल खेती, हर्बल वो उद्यान बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये किचन गार्डन के जमीन नहीं है, लेकिन हम यहाँ कई तरह के किचन गार्डन की संकल्पना किए हैं। अगर आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा। जो रसिया में जैसे है वो खेती की जाती है बिना मिट्टी के, हाँ, तो बिना मिट्टी के खेती की जाती है, पानी के सहारे की जाती है, केवल खाद में खेती की जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ प्रयास करेंगे। और वो भी बताया। हाँ, बच्चों को वो भी बता पाए हम। साथ ही साथ आप जो देख रहे हैं ये गार्डनिंग बच्चे भी मिलके करते हैं, हम लोग मिल करते हैं, तो मिलके करते हैं। हमारे लिए ना कोई छुट्टी है ना कोई पढ़ाई है। अगर काम है तो मैं संडे के दिन आता हूँ, 1 महीने की छुट्टी है तब भी मैं आता हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। ऐसे ही नहीं गुरु को पिता की उपाधि मिल गई, ऐसे ही नहीं गुरु को भगवान का दर्जा मिल गया है। ऐसे भी गुरु हमारे भारत में आज भी हैं, जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं अपने विद्यालय में पढ़ने वाले, अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। इनकी छत जा चुकी थी, जो निर्माण प्रभारी थे, अब कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में, दोनों निकल लिए यहाँ से, धरती से। तो ये जर्जर था, इसका छत हमने तोड़वाया एसएमसी से प्रस्ताव लेकर के। इसके बाद में अपना पैसा लगा के छत तोड़वाया। फिर माननीय एक गांव के ही उद्योगपति हैं, कहिए बिल्डर हैं, तो इदरीस भाई, और उन्होंने हमको 35,000 रुपया नगद दिया, और करीब 65,000 के आसपास अपना लगाकर इस पर टिन सेट, ये सीमेंट सेट डलवाया। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया? हाँ, वो दोनों मिला करके लगा। बाद में 4 पंखे हमको एक मास्टर साहब हैं उन्होंने दिया, 2 पंखे एक यादव जी हैं उन्होंने दिया, एक पंखा एक यादव जी, उनके बच्चे का पहले उनको एक बेटा हुआ तो उन्होंने एक पंखा दिया। ऐसे करके सहयोग लेते रहते हैं। तो मांगने में हमको कोई शर्म नहीं है, हम भगवान के लिए मांगते हैं। अपने इस विद्यालय के बच्चों को मैं भगवान से कम नहीं समझता, तो इनके लिए मांगते हैं। तो मांगने में हमको कोई संकोच नहीं, कहीं भी जाकर किसी से भी अपनी बात कह लेते हैं। तो ये थे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिसे कि दूसरा पंडित मदन मोहन मालवीय कहा जाता है, जो कि किसी भी प्रकार से थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, हर प्रकार से लोगों से सहायता प्रदान करते हैं, और यहाँ तक कि अपने भी वेतन से पैसा काट कर बच्चों के हित के लिए कार्य करते हैं और विद्यालय को सुसज्जित करते हैं।